एक बार थोड़ा पीछे का दिखाई नहीं, वो कैमरा कवरेज नहीं कर पा रहा ना वो। थोड़ा भैया आप थोड़ा सा हट जाओ नीचे। आगे से हट जाओ। मैडम अरे उधर 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 कीजिए। ठीक है इधर अब ठीक है। यार एक लोग भेजना, ऐसे लोग को भेजना। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। नीचे ठीक है आप लोग उधर बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, उधर बैठिए, वहाँ बैठिए एक एक इसको बेबी ऑफ बुलविशा, इधर से इधर से बेबी ऑफ अंजलि, एक अभी रुको अभी रुको यार, तुम खड़े रहो। डॉक्टर साहब आप उधर ही रहो यार, और माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे प्रमुख कोविड हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक छाया चित्र जल्दी थोड़ी ना जिनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक छाया चित्र होना है। भाई प्रमुख कोविड हेल्थ वर्कर्स जिनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक छाया चित्र होना है, कृपया शीघ्रता से मंच पर आए और एक ग्रुप फोटोग्राफ, एक समूह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अवश्य खिंचवाएं। सभी छायाकार बंधुओं से निवेदन है कि इस फोटो को थोड़ा जल्दी से कैमरे में कैद करें। ये हमारे वो कोविड हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के कठिन दौर में दिन और रात ना देखते हुए अपनी सेवाओं से चिकित्सा और स्वास्थ्य को एक नई दिशा दी है। इन सभी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। और ये बहुत ही अभूतपूर्व और गौरव का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनका छाया चित्र कैमरे में कैद हो रहा है, इन पलों को अविस्मरणीय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शीघ्रता से मंच से नीचे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शीघ्रता से मंच से नीचे उतरें और सभी अपने स्थानों पर सेटल हो जाएं। मैं अति आदर के साथ अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अति यशस्वी और ओजस्वी जिनकी वाणी है और जिनके उद्बोधन से हम सभी अनुग्रहित होते हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबको अभिषेचित करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को। शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य
चिमन प्रसाद जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, यूनिसेफ की प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए यहाँ पर उपस्थित महानुभाव और वे सभी पारिवारिक जन जिनके बच्चों को आज यहाँ पर पल्स पोलियो की खुराक उपलब्ध कराई जा रही है, और मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले पल्स पोलियो के इस अभियान में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे एक बच्चे के पूरे भविष्य को खराब कर सकती है। पोलियो के ऐसे अनगिनत मामले हम सबको पूर्व में देखने को मिलते थे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साथ यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के सहयोग से भारत ने अपने देश की यानी 125 करोड़ की इस आबादी को आज सफलतापूर्वक पोलियो जैसी बीमारियों से बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ये दुनिया के अंदर एक उदाहरण है, और जैसा कि यहां पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया भी कि अंतिम पोलियो का केस भारत के अंदर 2010 में देखने को मिला। मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश अभी हैं जहां पर पोलियो के बहुतायत मामले देखने को मिल रहे हैं, उसका संक्रमण भारत के अंदर यहां के बच्चों के साथ न हो जाए, इस दृष्टि से यह अभियान अभी भी निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है। और उसी अभियान के क्रम में आज हम सब इस अभियान के एक साप्ताहिक अभियान के साथ यहां जुड़ रहे हैं। वास्तव में कोई बच्चा तो भले किसी एक परिवार में पैदा हुआ होगा, लेकिन वह एक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। एक व्यक्ति समाज के निर्माण में और समाज का फिर एक समूह राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक स्वस्थ जीवनचर्या उसकी बनी रहे। इसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के अभियान भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार चलाती है, और विगत एक वर्ष से तो आप सबने इस बात को महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पर लोगों के सामने स्वस्थ रहने और अपनी स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने की एक चुनौती है। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा अपने चिकित्सकों का, हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने पिछले एक वर्ष के अंदर साबित किया है कि भले ही किन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी समय हमारा पुअर रहा हो, लेकिन हमारा आत्मबल, हमारा टीम वर्क और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें परिणाम देने में किसी से पीछे नहीं रखेगी। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में
पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के अंदर मजबूत करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज उसका परिणाम है 1947 से लेकर के 2016 तक प्रदेश के अंदर कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज हम लोग 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले 4 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तमाम उस प्रकार की सुविधाओं को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्ट्रेंथन की क्षमता हो या फिर प्रदेश के अंदर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस की व्यवस्था हर एक जनपद में उपलब्ध कराने का हो। मुझे याद है जब प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था तब हमारे पास जांच की सुविधा प्रदेश में नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर लगभग 1.25 लाख से लेकर 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने में सक्षम है। प्रदेश के अंदर जब कोविड के पेशेंट आने प्रारंभ हो गए तो भारत सरकार ने हमें अवगत कराया कि 36 जनपद आपके भी ऐसे हैं जहां कोई भी वेंटिलेटर नहीं है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जनपद 75 में से कोई भी जनपद ऐसा नहीं जिसके पास अपने कम से कम 10 वेंटिलेटर जिसके पास न मौजूद है। हमने वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराया लेकिन साथ साथ अपने स्टाफ को भी ट्रेन किया और उन सब ने पूरी तन्मयता के साथ परिणाम दिया, जिसका रिजल्ट क्या है। दिल्ली 1.25 करोड़ की आबादी का राज्य है, वहां पर कोरोना से 10,500 से ज्यादा मौतें हो गई और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का राज्य है। हम मौत को आंकड़ों में जोड़ करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी यहां पर जो सामूहिक प्रयास हुआ उसका परिणाम है कि मात्र 8,500 मौतें प्रदेश के अंदर हुई हैं। यानी दिल्ली से आबादी में हम 30 गुना बढ़े हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में 1.25 करोड़ में जितने मौतें हुई उससे कम यूपी के अंदर हुई। उसको रोकने में इसका मतलब यहां पे टीम वर्क ने काम किया और उसका परिणाम हमारे सामने आज है। मैं इसके लिए सभी अपने चिकित्सकों का, हेल्थ वर्कर्स का, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं। आज हमारे सामने कोरोना पर विजय प्राप्त करने का एक नया लक्ष्य सामने आया है। कोरोना वैक्सीन एक साथ पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। हेल्थ वर्कर्स को वर्तमान में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और उसका परिणाम हम सबके सामने है। भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जिसने एक साथ 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है और न केवल अपने देश के नागरिकों को बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी इस वैक्सीन की आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं का पालन करते हुए दुनिया के अंदर एक बार फिर से अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लोहा मनाने का एक अवसर भारत के सामने है और भारत ने वो करके दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज आवश्यकता है हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दें और यह हमारा दायित्व बनता है। समाज में कहीं भी कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस न करे, इसके लिए शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न जागरूक सामाजिक संगठनों के साथ साथ नागरिकों की मदद से हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज का यह अभियान इसी क्रम में है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को, जिनकी संख्या 3,40,00,000 है, इन सभी बच्चों को पोलियो का खुराक उपलब्ध कराना है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।